तो दोस्तों काफी वक्त से एक ड्रामा के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिल रही थी। हमारे काफी सारे व्यूअर्स का कहना था कि ये ड्रामा अभी के टाइम पे बेस्ट ऑन एयर ड्रामा है। ये सब बड़े बड़े दावे देखकर मैं भी काफी हद तक एक्साइटेड हो गया था और देखने बैठ गया इस ड्रामा को, जिसका नाम है मुआमा। एंड आई हैव टू टेल यू गाइस कि ये कुछ तो था। ये कब मैंने इस ड्रामा का पहला एपिसोड देखना शुरू किया और कब 6 एपिसोड मैंने देख भी लिए मुझे पता नहीं चला। मैंने फील किया कि मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इस ड्रामा के वर्ल्ड में, इसकी कहानी में। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे फिलहाल सबा कमर जी और अली अंसारी दिख रहे हैं। और इस ड्रामा का जो ये नाम है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कुछ मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेटेड या पजल भी कहा जा सकता है। इस ड्रामा की थीम के साथ ये टाइटल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं कि ये ड्रामा किस बारे में है। इस ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर है प्लेड बाय सबा कमर जी, जिसका नाम है जहां आरा, वो एक काफी बड़े घर में अकेली रहती हैं। उनका अपना कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं रहता, सिर्फ वो और उनके कुछ एक दो सर्वेंट्स। इनका घर काफी बड़ा है तो ये अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर देती हैं, लेकिन ये देती सिर्फ उनको है जिनकी नई नई शादी हुई होती है। यहाँ पर कहानी में एक काफी बड़ा ट्विस्ट है जो कि मेकर्स ने काफी जल्दी रिवील कर दिया। वो थोड़ा खींच सकते थे मेरे ख्याल से इस ट्विस्ट को रिवील करने से पहले, मेरे ख्याल से 8-10 एपिसोड तक खींच सकते थे। खैर उन्होंने काफी जल्दी रिवील कर दिया इस सीक्रेट को। उनके घर में एक सीक्रेट चैम्बर रूम है जिसके थ्रू वो अपने किराएदारों को छुपके से देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। उस कमरे में एक ग्लास लगा हुआ है जिसके थ्रू आप सिर्फ एक ही तरफ से देख सकते हो, और वो तरफ जहां आरा की है। जो कपल रेंट पे है वहां उन्हें बस लगता है कि एक मिरर दीवार पे टंगा हुआ है, वहां पर फिक्स है, लगा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि जहां आरा ऐसा करती क्यों है। रीजन काफी सिंपल सा है। वो देखती है कि कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ से कितना लॉयल है। वो इन हस्बैंड्स के साथ फ्लर्ट करती है, उनको हिंट्स देती है, और अगर वो राजी हो गए अपनी नई नवेली वाइफ पे चीट करने के लिए तो खेल खत्म। वो किसी ना किसी तरीके से इनकी ये जो बेवफाई वाला एंगल है वो उनकी बीवियों के सामने ले आती है, इनका तलाक करवा देती है। इस ड्रामा की पूरी कहानी जहां आरा के अराउंड रिवॉल्व करती है और इनका ये कैरेक्टर काफी ज्यादा डार्क है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बीच बीच में जब जहां आरा को अपने पास्ट के बारे में याद आता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो भी कभी एक आम लड़की थी जिसने कभी एक मर्द पे भरोसा करने की गलती की थी, लेकिन बदले में शायद उसे बेवफाई मिली होगी। तभी उसे ऐसे मर्दों से सख्त नफरत है जो अपनी बीवियों के साथ लॉयल नहीं है। वो सबको सजा देना चाहती है। अभी के वक्त पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन जहां आरा का ये जो पूरा एंगल है, उसकी ये पूरी कहानी अभी रिवील नहीं की गई है, अभी खोली नहीं गई है पूरी तरह से। बीच बीच में तो हमें ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह को पकड़कर ऐसी बैठी हुई होती है, तो ऐसा भी लगता है कि उसको अपना हस्बैंड काफी मारता भी था, शायद वो चीट भी करता था और घर आके उसे फिर पीटता भी था। खैर जैसे ही मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया, 10 मिनट के अंदर ही मेरा पूरा ध्यान इस ड्रामा ने खींच लिया। कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई गई इसमें जिसे देखकर मैं कह सकूं कि मैं यार कंफ्यूज हो गया इस कहानी को देखकर, इस ड्रामा को देखकर। मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी इस ड्रामा में कि हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है, कोई भी मिलता नहीं है आपस में कैरेक्टर। किसी को जहां आरा अच्छी लगती है तो वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो कुछ ऐसे अंदाजे लगा रहा है जिसका यकीन अभी के टाइम पे तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन हर वक्त उसके अंदाजे बिल्कुल सही होते हैं। तो देखकर मुझे खुशी हुई कि मौकाए वारदात पर कोई ऐसा कैरेक्टर मौजूद है जिसे वो सब दिख रहा है जो ऑडियंस को दिख रहा है। खैर इस काफी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी को बहुत ही स्मूथ वे में मेकर्स ने हमारे सामने पेश किया है। अभी तक कहानी बिल्कुल सही पेस पर आगे बढ़ रही है, सिचुएशंस इंटरेस्टिंग लग रही है, और मैं आने वाले एपिसोड्स के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। यहीं पर अगर हम परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो सभी एक्टर्स जितने भी अभी तक हमें दिखाए गए हैं सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन सबा कमर जी की परफॉर्मेंस को मैं किस तरह डिस्क्राइब करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उनका कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस सा है, इतनी लेयर्स है उनके कैरेक्टर में, और वो हर एक इमोशन को इस तरह से निभा रही हैं कि देखकर मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतना आसान है क्या। बहुत ही ऊंचे लेवल का परफॉर्म कर रही हैं वो। एक ही सीन में पता नहीं क्या क्या फील करवा देती हैं वो। विलन भी लगती हैं, हीरोइन भी लगती हैं, बेचारी भी लगती हैं, बेचारियों की मसीहा भी लगती हैं। कभी कभी कमाल का परफॉर्म कर रही हैं वो। अभी मेरे जहन में एक बात आई कि कुछ ही वक्त पहले सबा कमर जी के 3 ड्रामास एक साथ चल रहे थे। एक तो हो गया केस नंबर 9, दूसरा हो गया पामाल, और तीसरा ये वाला ड्रामा मुआमा। आप इन तीनों ड्रामाज में सबा कमर जी के कैरेक्टर्स देख लो एक बार। कितने मुश्किल कैरेक्टर्स हैं, कितने खतरनाक से कैरेक्टर हैं, और उन्होंने कितने खतरनाक तरीके से निभाया है इन सभी कैरेक्टर्स को। दोस्तों मैं भी एक लड़का हूं, कल को होपफुली मेरी भी शादी होगी शायद। तो ये ड्रामा देखते वक्त जब मैं लड़कों को फंसते हुए देख रहा था ऐसी सिचुएशंस में, मैं पॉज करके सोचने पे मजबूर हो रहा था कि यार
क्या हो रहा है इनके साथ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी सिचुएशन हो, किसी की भी गलती हो, किसी ने भी शुरुआत करी हो, आपको हमेशा अपने एक्शंस का ख्याल रखना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज है जो ये ड्रामा दे रहा है अभी के टाइम पे। और मेरी तो अभी शादी हुई नहीं है, फिर भी टेंशन में डाल दिया इस ड्रामा ने मुझे। लेकिन यार पता नहीं क्यों अली अंसारी को इस ड्रामा में पहली बार देखकर मुझे लगा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो भी मुझे उसी रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा है। वो भी थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट कर रहा है सबा कमर जी के साथ, जहां आरा के साथ। चलो पहली बार तो मुझे लगा कि उसके खाने में उन्होंने कुछ मिला दिया, लेकिन फिर वो कार वाला सीन, उसमें भी वो कुछ उसी रास्ते पे चलता हुआ मुझे दिख रहा था। तो इस ड्रामा में ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि सभी मर्द एक जैसे हैं? खैर, आपके क्या ख्यालात हैं इस ड्रामा को लेकर? आपको कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे ये ड्रामा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ठीक है।